नमस्कार। आज की शाम रंगदूत आपका स्वागत करता है। सभागार में आए सभी दर्शकों का हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव, जिसकी 25वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में विश्व जन रंग के नाम से कार्यक्रम की मुहिम चलाई गई है, जिसमें रंगदूत सीधी भी भागीदार है। आज रंगदूत सीधी के कलाकार आप सभी के समक्ष एक नाट्य प्रस्तुति लेकर आए हैं, जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। नाटक के माध्यम से रंगदूत के कलाकार आपको नाटक के बारे में अवगत कराएंगे। नाट्य शास्त्र की क्यों उत्पत्ति हुई, नाट्य विधा के लिए नाट्य शास्त्र किस रूप में महत्वपूर्ण है, नाट्य शास्त्र को लेकर के किस तरह के प्रश्न है, इन सब से आपको अवगत कराएंगे। तो और विलंब न करते हुए हम प्रस्तुति आपके समक्ष लाते हैं, लेकिन उसके पूर्व आपसे आग्रह है कि आप सभी अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे कर लें अथवा स्विच ऑफ कर लें। आग्रह एक बार पुनः, अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे कर लें अथवा स्विच ऑफ कर लें। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक नाट्य शास्त्र। ललित बसंती आने पूर्व रंग समाप्त हो चुका है। चलो अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। जी गुरुदेव। यह एक नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। जी गुरुदेव। कहाँ रह गए? प्रणाम मुनिवर। सदा स्नेही बने रहे। आइए बैठिए। आप सभी का किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, आपने जो नाट्य शास्त्र का रचना की है, हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। जी मुनिवर। उसी के उत्तर के लिए आए हैं। जी मुनिवर, पूछे।
संकोच न करें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। यह केवल नाटक के लिए नहीं, अपितु पूरे जीवन को समझने के लिए, पूरे जीवन को समझने का एक माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ के पीछे भागने लगा और अधर्म करने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कोई ऐसा माध्यम हो जिससे देखना सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म और अर्थ मोक्ष की राह पर वापस लौट सके। लेकिन गुरुदेव, वेदों का तो ज्ञान भंडार कहा गया है। जी, उसमें जगत का रहस्य छिपा है। वेद अपने आप में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। फिर ये पांचवा वेद क्यों? जी गुरुदेव। आपके मन में यही शंका है? जी गुरुदेव। इसलिए कि वह समस्त जनों के लिए सुलभ हो सके, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर वापस लाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य धर्म, नाट्य वेद की उत्पत्ति। चारों वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? पहले आप ये मधुर संगीत सुनिए। मधुर, अति सुंदर। नाटक में ये जो आप पाठ सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया। इस सुंदर गान का आधार सामवेद है, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की रचना की गई। तो क्या गुरुदेव, नाट्य शास्त्र केवल देवताओं के लिए? हाँ जी गुरुदेव। नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। यह देवताओं, दानवों और मनुष्यों के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। नाटक तो दुख से, थकावट से, शोक में पीड़ित लोगों को आराम देने वाला है। इसमें तो संसार के सारे रस, भाव, शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में न दिखे। अद्भुत। समाज सृष्टि। आप संकोच न करें। आपका प्रश्न है समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी सभी प्राणियों के भावों का प्रतिनिधि कला है ना? जी मुनिवर। जी। ऋषिगण नाट्य को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, क्योंकि यह सभी कलाओं का संगम है। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। यह तो उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। हाँ मुनिवर,
फिर भी हमारा समाज इसे क्यों नहीं स्वीकारता? बिल्कुल। कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है ना? जी हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में नीति नियंतों को सोचना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, यह समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का एक साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानविकता का बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज के समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बनाता है। निसंदेह। कला विहीन समाज तो पशुओं के समान होता है। जी गुरुदेव। इसी आशा और उपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वह स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं। नाट्य शास्त्र को इसीलिए मैंने पंचम वेद कहा है। पंचम वेद समस्त वेदों का ज्ञाता। ऋषिगण, जी मुझे मेरे रंगकर्मी पुत्रों ने कुछ प्रस्तुतियां तैयार की, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए उनकी प्रस्तुतियों को देखें और आनंद उठाएं। जी गुरुदेव। चल चल। तो देखा साथियों, नाटक कैसे हमारे समाज के, हमारे देश के हित के लिए कितना आवश्यक है। हाँ मित्र, अरे मित्र, वो हमारे समाज का आईना है। समाज का आईना है हमारा नाटक, है ना? जी गुरुदेव। और आप बताइए। नाट्य शास्त्र में तो बताया गया है कि कैसे कैसे नाटक को वर्णन किया गया है। यह तो हमारे समाज के लिए एक दर्पण है। बिल्कुल। जी जी। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि में आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले हुए, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, वानर जनों का नाश हो। ललित बसंती आने लगे, हरे हरे मात मुस्काने लगे। ललित बसंती आने लगे, हरे हरे मात मुस्काने लगे। तो ये थी प्रस्तुति, कलाकारों द्वारा तैयार की गई प्रस्तुति। मैं कलाकारों से आग्रह करूंगा कि एक बार सभी लोग मंच पर आ जाएं।
तो ये हैं रविंदूत नाट्य समिति के कलाकार। एक बार कलाकारों के लिए सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। आप भी कलाकार